बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि अदरक का पेस्ट बनाकर इसे कैसे लंबे अरसे के लिए महफूज किया जा सकता है। जब आप इसे बना लेंगे, आप इसे पूरा 1 साल भी अगर रख लेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना इसका कलर चेंज होगा। अक्सर अदरक और लहसुन का जो पेस्ट होता है, अगर हम इसका पेस्ट बना कर रखें तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो आज की वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, आप पूरा साल भी इसे इस्तेमाल करें, बना कर रख लें, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने अभी फ़्रेश ताज़ा बनाया हो। तो बहुत ही इजी है इसे बनाना। यहाँ पे मैंने अदरक ले लिया। आप जितना भी पेस्ट बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप ले लें। और अगर आप अदरक और लहसुन का इकट्ठा पेस्ट बना कर रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने लहसुन का पेस्ट बनाने का तरीका आपको पहले वीडियो में बताया था, मैं आपको अदरक का बता रही हूँ। अगर आपने अदरक लहसुन का इकट्ठे बनाना है तो आपने अदरक और लहसुन को इस तरीके से छील लेना है और उसके बाद इनके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने। टुकड़े मैं इसलिए कर रही हूँ, जब हम इसे पीसेंगे तो आसानी से ये पिस जाएगा, तो हमें मुश्किल नहीं होगी। तो इसलिए अब मैं इसे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। और उसके बाद पहले आपने इसे अच्छे तरीके से धोकर इसके अंदर जितना भी पानी है ना, पानी आपने ड्राई कर लेना है। इसके अंदर पानी नहीं आपने रहने देना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने धोने के बाद इसे खुश्क कर लिया था और उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे से पीसीस कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कर लिए हैं। आप चाहें तो मिक्सी का जार ले सकते हैं, उसके अंदर भी इसे डाल सकते हैं। मैं बाउल के अंदर डाल रही हूँ, मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो इसलिए आप उसे, अगर आप पेस्ट बनाएंगे तो आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अदरक को मैंने बाउल में डालने के बाद इसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और 2 चम्मच इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल डालने से ये होगा कि इसे पीसने भी आसानी होगी और इसका जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। नमक भी साथ में हमने डाला है। तो ये डालने के बाद आपने बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लेना है, मोटा मोटा सा नहीं रखना है। और अगर आपने लहसुन का भी साथ ही बनाना है तो आप इसमें लहसुन और अदरक दोनों इस तरीके से काट के बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लें। तो बहुत कम टाइम इसे लगता है और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे देखें, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे मैंने पीस लिया है, इसका बारीक मैंने पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे महफूज इस तरीके से किया जाता है। कोई भी आप जार ले लें, जैसे जैम वाले जार होते हैं, या कोई भी आप बोतल वगैरह ले लें, ढक्कन जिसका ढक्कन बिल्कुल टाइट हो, उसके अंदर आपने इसे डालना है। ये देखें, अब बिल्कुल भी ये अदरक मोटा मोटा सा नहीं है, बारीक है। तो अब इसके अंदर दोबारा से मैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने पहले डाल दिया था, 1 चम्मच अब इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना और फिर आपने इसे जार के अंदर भर के रख लेना है, या कोई भी आप बाउल ले सकते हैं जिसका ढक्कन टाइट बंद हो। तो ये मैंने जैम वाला जार लिया है, इसके अंदर मैंने इसे भर लिया है। अब ये सारा पेस्ट मैं इसके अंदर डाल दूँगी और उसके बाद इसका ढक्कन आपने ज़ोर से बंद करना है, इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। और अच्छी तरह से आपने इसे बंद करके आपने फ्रिज के अंदर रखना है। इसे फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना है, फ्रिज के अंदर रहेगा तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और आपने फ्रिज के बगैर इसे नहीं रखना है। जब आप इसे सारा इसमें भर लेंगे उसके बाद ढक्कन को बंद कर लेना है, फ्रिज में रख देना है। और जब भी आपने सालन बनानी हो उसमें से निकालें, साफ़ चम्मच लें, चम्मच भी गीला नहीं होना चाहिए, उसमें डाल के फिर आप इसे दोबारा से बंद करके फ्रिज में रख दें। तो इस तरीके से बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं होता है, लंबे अरसे तक ये महफूज रहता है। तो ये थी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।